बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, ब्लूमबर्ग ने बड़ी पेशन गोई कर दी है। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और पाकिस्तान के अंदर सोना यानी कमोडिटीज़, करेंसीज, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट और पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती महंगाई है, इसका क्या होने वाला है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के नज़र में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है। देखें जी, ब्लूमबर्ग की बड़ी रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान में साल 2024 में 5 असासे टॉप पर रहेंगे। आलमी फाइनेंशियल न्यूज़ पेपर ब्लूमबर्ग ने आइंदा साल पाकिस्तान की डेवलपमेंट की रेशो में 2 गुना इजाफे की पेशनगोई कर दी है। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की तरफ से अपनी रिपोर्ट्स में मुआशी इस्तेहकाम के आसार के नुमायां होने की तस्दीक हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वार्न भी कर दिया है कि अगर पाकिस्तान 2024 में पैसे नहीं कमा पाया, जिसका साफ मतलब ये है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारा रेमिटेंस ये दोनों मैच करके बढ़ेंगे नहीं, तो ये जो शरह है ये साथ में जैसे 2 गुना इजाफे की तस्दीक हुई है, ये 2 गुना कम भी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में ये पेशनगोई भी की गई है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स में इजाफे और मईशत ने तरक्की की राह सिर्फ इस बेस पर दिखाना शुरू की है कि पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स को कम किया है और पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दी है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, काजिकिस्तान, इन तमाम तर बड़े जितने भी मुल्क हैं, इनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस में बेहतरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स को फ़रोग किया है। उसके बाद सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत क्या हो सकती है इस रिपोर्ट्स के नज़र में। देखिए, ये रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। बेसिकली इस वक्त जो मईशत थी, जो बिल्कुल डूब रही थी, उसके अंदर थोड़े से तरक्की की, स्टेबिलिटी आने की, जो कि बहुत खुशाइन बात है। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू में 2 गुना इजाफे और बढ़ोतरी और बढ़ने की तवज्जो दी है वर्ल्ड बैंक और IMF ने। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर ब्लूमबर्ग ने तज्जियाती रिपोर्ट पेश की है कि जिसमें अगले साल महंगाई की शरह में 11% कमी का इजहार किया गया। उसके बाद जुलाई से शुरू होने वाले माली साल के दौरान पाकिस्तान को 24 अरब डॉलर की बैरूनी माली मददगार का मुश्किल सामना है। और जुलाई से मार्च अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 3% इजाफा हुआ है। लेकिन ब्लूमबर्ग के बाद जो IMF की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट ने पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पिछले दौर हुकूमत में मुल्क को मुआशी डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सख्त फैसले किए थे और यही सख्त फैसले पाकिस्तान को अब करना पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग और IMF, जिसकी रिजल्ट में पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट अगर कैप भी कर दिया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया जाए, लेकिन डॉलर का जो प्लस प्रीमियम है उसके गैप की वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% रहेगा। यानी इंटरेस्ट रेट अगर 22% रहता है, इन्फ्लेशन रेट सेम रहता है, डॉलर कैप हो चुका है या डॉलर कैप रहता है, एक्सचेंज रेट हमारा 270 280, ये जून तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरी होगी इसको 350 तक रीच करना, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ने डॉलर को कैप किया हुआ है प्रीमियम को, वो सिर्फ IMF की एक शर्त पर किया हुआ है कि IMF ने ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो रेट है उसके दरमियान में जो फ़र्क है उसको 1.25 तक रखा हुआ है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस चीज़ में थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए ये कर रही है कि डॉलर और इंटरबैंक का जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो डॉलर का फ़र्क है उसको हमने कैप करके रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि IMF का जो नया मुतालबा हुआ है पाकिस्तान से वो क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। IMF ने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया है। 5 असासे मैंने आपको कहा था गोल्ड आपका बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ गया। हमने आपको कहा था शरह सूद 22% पर रहेगी या 22% पर खड़ी है। हमने आपको कहा था कि इम्पोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो कम होंगी, उनको कैप किया जाएगा, वो कैप हो चुकी हैं। भाई सारी बातें सच हुई हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि आपकी बातें सच नहीं हो रही, भाई सच की बात यह है कि आपने सिनेरियोज देने होते हैं कि ये सिनेरियोज होंगे। अब आलमी इदारे ने के इलेक्ट्रिक के वाजबात और सब्सिडी का मामला रवा माली साल हल करने का मुतालबा कर दिया है। उसके बाद पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान 2013 से 66 अरब रुपए के वाजबात का तनाज़ा है। अब के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली ये सब्सिडी हुकूमती डिस्को से दी गई है और ये रकम गर्दिशी कर्जे में है, जिस पर हुकूमत का भारी शरह सूद अदा करना पड़ रहा है। और वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने के इलेक्ट्रिक के वाजबात और सब्सिडी का मामला इसी साल हल करने को कहा है और 10 साल से इस मामले को हल नहीं किया जा रहा
अकॉर्डिंग टू IMF। और इसके बाद पाकिस्तान की गर्दिशी कर्जे में भी इजाफा हो रहा है। और इस इजाफे से आप देखें पाकिस्तान के अंदर आपको 5 असासों में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको कमर्शियल इंडस्ट्रीज या कमर्शियल प्लॉट्स, कोई भी रेंटल बिजनेस जो आपका है वो आपका कामयाब रहेगा। डॉलर करेंसीज, डॉलर के अलावा आप यूरो पाउंड कोई भी खरीदेंगे नुकसान नहीं होगा। टिल जून तक कन्फर्मली आपको फायदा होगा। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट रखें, लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ये नहीं है कि सारा गोल्ड ही रख लें। जैसे जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट गिरती है बाय कर लें, मार्केट अप होती है सेल कर दें। उसके बाद नंबर 4 पे इलेक्ट्रिक। उसके बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस, जितनी भी इंपोर्ट आइटम्स हैं जो आप बल्क में खरीद सकते हैं राइट नाउ, क्योंकि डॉलर सस्ता होने से कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, या उसके बाद फार्मेसी प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, या इन कंपनीज की बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, आपको खातर का फायदा होगा। और स्टॉक मार्केट में माइनिंग कंपनीज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।